नमस्कार दोस्तों, मैं आर के बाथरा आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी YouTube चैनल में। आप सभी से निवेदन है कि मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देवें। आज हम एसिड इनसॉल्युबल ऐश के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो एसिड इनसॉल्युबल ऐश में हम यह पता लगाते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितना सॉइल और सैंडी मैटर है, मतलब कितनी मिट्टी है हमारे सैंपल में। इसको हम फ्लो चार्ट के द्वारा समझते हैं। मान लेते हैं हमारा जो सैंपल है उसके अंदर चार चीज़ें होती है: ऑर्गेनिक मैटर, मॉइस्चर, इनऑर्गेनिक कंटेंट और सिलिका। ऑर्गेनिक मैटर किसे कहते हैं? जो कि कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके हुए बनता है। तो हमारा जो सैंपल है हम उसको 500 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में मफल फर्नेस में गर्म करेंगे। तो ऑर्गेनिक मैटर के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन जो है वो CO2 और वाटर वेपर के रूप में इवोपरेट हो जाएगा, मॉइस्चर भी इवोपरेट हो जाएगा। तो सिर्फ हमारे सैंपल के अंदर दो ही चीज़ बच जाएगी, इनऑर्गेनिक कंटेंट और सिलिका। इन दोनों के मिक्सचर को हम क्या कहते हैं? टोटल ऐश। तो हमें ये पता लगाना है कि हमारे सैंपल के अंदर सिलिका कितनी है। रिएक्शन इन्वॉल्व हमारा जो ऑर्गेनिक कंटेंट जो कि कार्बन हाइड्रोजन से मिलकर बना होता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में 550 डिग्री सेल्सियस से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस पर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब गर्म करेंगे तो कार्बन CO2 में बदल जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में बदल जाएगा और सैंपल से इवोपरेट हो जाएगा। मेथड, इस मेथड में हम लोग क्या करते हैं कि हमारा जो ऐश होता है जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट और सिलिका दोनों होते हैं, उसको हम कॉन्सेंट्रेट HCl के अंदर डिज़ोल्व कर देते हैं। तो डिज़ोल्व करने पर क्या होगा कि जितने भी मिनरल्स होंगे जैसे कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फॉस्फोरस, सिलिका को छोड़कर ये सारे मिनरल्स उस HCl के अंदर घुल जाएंगे और नीचे जो हमारे पास क्या बच जाएगा? सिलिका, जिसको हम आगे कैलकुलेट कर लेंगे। रिक्वायर्ड मटेरियल्स एनालिसिस के लिए हमें 5NHCl मेजरिंग सिलेंडर चाहिए 25 ml का, और हमें ऐश चाहिए। 5NHCl कैसे बनाएं? तो हम डाइल्यूट 425 ml हाइड्रोक्लोरिक एसिड लेंगे, जिसको हम 1000 ml के अंदर वॉल्यूमेट्रिक फ्लास्क में लेकर पूरा मार्क तक फिल कर देंगे डिस्टिल वाटर से। उसके बाद हमें सेकंड चाहिए 42 नंबर वॉटमैन फ़िल्टर पेपर। इसकी खासियत यह है कि ये एक ऐशलेस फ़िल्टर पेपर होता है जिसको बर्न करने पर कोई भी ऐश नहीं बचती है। प्रोसीजर की हम बात करें, सबसे पहले स्टेप में हम क्या करेंगे कि हमें जो ऐश प्राप्त हुआ है उसको हम 25 ml 5NHCl के अंदर घोल देंगे। घोलने पर क्या होगा? जितने भी मिनरल्स होंगे वो डिज़ोल्व हो जाएंगे और नीचे हमें सिर्फ सिलिका बच जाएगी। तो उस क्रूसिबल को हम क्या करेंगे, जो हमारा क्रूसिबल था उसके अंदर 25 ml HCl डालेंगे और धीरे धीरे उसको गर्म करेंगे, और गर्म करने के बाद जो है उसे ठंडा करेंगे डेसिकेटर में। तीसरी स्टेप में हम क्या करेंगे कि जो हमारा HCl था जिसमें कि ऐश जो है घुल चुका है, उसको हम क्या करेंगे, एक फ़िल्ट्रेशन असेंबली लगाएंगे और उसके द्वारा फ़िल्टर करेंगे। फ़िल्ट्रेशन असेंबली में हमारे पास कोनिकल फ्लास्क है, ऊपर हमने फ़नल लगा रखी है और फ़नल के अंदर हमने फ़िल्टर पेपर लगा रखा है 42 नंबर का, और हमारा जो मिक्सचर है उसको हम इसके अंदर धीरे धीरे डालते जाते हैं। तो क्या होगा कि जो HCl होगा वो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो है कोनिकल फ्लास्क के अंदर गिर जाएगा, और जो हमारी मिट्टी है रेसिड्यू के रूप में वो फ़िल्टर पेपर पर ही रह जाएगी। तो हमारा जो लिक्विड फिल्ट्रेशन के बाद हमें जो प्राप्त होता है उसको हम कहते हैं फिल्ट्रेट, और जो भी चीज़ पेपर के ऊपर बच जाता है उसको हम कहते हैं रेसिड्यू, और रेसिड्यू के रूप में हमें यहाँ पे सिलिका बच गई है। अब हम उस फिल्टर पेपर के अंदर जो भी एसिड है हमारा HCl, उसको हम पूरा हटाना चाहते हैं। तो इसके लिए हम जो फिल्टर पेपर को हॉट वाटर से वॉशिंग देंगे, गर्म पानी से उसको धोएंगे, धीरे धीरे धोएंगे। अब हमारा जो एसिड है वो पूरी तरह निकला है या नहीं निकला है, उसके लिए हम जो है लिटमस टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, पहले हम लिटमस पेपर के बारे में समझते हैं। दो तरह के लिटमस पेपर होते हैं, एक नीले कलर का और एक लाल कलर का। तो देखिए यहाँ पे दो बीकर आपको नज़र आ रहे हैं, हमें पता नहीं किस में एसिड है किस में बेस है, तो बारी बारी से हम लोग क्या करेंगे, लाल वाला और ब्लू वाला लिटमस पेपर जो है दोनों के अंदर डिप करेंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया कि जब हमने नीला लिटमस पेपर को पहले वाले बीकर के अंदर डाला तो नीला वाला लिटमस पेपर क्या हो गया, लाल हो गया। तो इसका मतलब
अगर नीला लिटमस पेपर ऐसे सॉल्यूशन या ऐसे लिक्विड क्या होते हैं जो कि नीले लिटमस पेपर को लाल में बदल देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, एसिडिक सॉल्यूशन। और ऐसे सॉल्यूशन जो कि लाल लिटमस पेपर को ब्लू में बदल देते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, अल्कलाइन सॉल्यूशन या बेसिक सॉल्यूशन। तो हमने एसिड यूज़ किया यहाँ पे HCl हमारी एनालिसिस के अंदर, तो उसको टेस्ट करने के लिए हम यहाँ पर ब्लू लिटमस पेपर का यूज़ करेंगे। अगर वो लाल हो जाता है तो मतलब एसिड अभी भी प्रेजेंट है। तो हमने क्या किया, देखिए हमने यहाँ पे स्टेप 5 के अंदर जो हमने वॉशिंग दी थी, उस वॉशिंग के अंदर हमने ब्लू लिटमस पेपर डुबाया, तो हमने ये देखा कि वो लाल हो गया। इसका मतलब अभी भी एसिड प्रेजेंट है। तो हम और जो है हॉट वाटर की उसको वॉशिंग देंगे, और वॉशिंग देने के बाद हम दोबारा उसको चेक करेंगे। तो अब की बार हमने जब चेक किया तो हमने देखा कि ब्लू लिटमस पेपर का रंग नहीं बदला। इसका मतलब जो है हमारा जो वाटर है या जो फ़िल्टर पेपर के अंदर जो कंटेंट है वो एसिड फ्री हो चुका है। जब वो एसिड फ्री हो जाएगा तो स्टेप 6 में हम क्या करेंगे कि हमारा जो फ़िल्टर पेपर है उसको फोल्ड करके क्रूसिबल के अंदर रख देंगे। खाली क्रूसिबल के अंदर रखने के बाद हम उस क्रूसिबल को मफल फर्नेस के अंदर रख देंगे 1 घंटे के लिए 550 से लेकर 600 डिग्री सेल्सियस पर, ताकि जो फ़िल्टर पेपर है वो पूरी तरह बर्न हो जाए, 42 नंबर वाला, क्योंकि एक एशलेस फ़िल्टर पेपर है। तो फ़िल्टर पेपर पूरी तरह बर्न हो जाएगा और नीचे जो है हमें सिलिका क्रूसिबल के अंदर मिल जाएगी। और फिर उस क्रूसिबल को हम क्या करेंगे, ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद उसका वज़न ले लेंगे बैलेंस के ऊपर। आइए हम लोग कैलकुलेशन देखते हैं। तो हमारा बिफोर इग्निशन के पहले वेट ऑफ एम्प्टी क्रूसिबल, खाली क्रूसिबल का वेट 24.3432 ग्राम था। हमने जो सैंपल लिया था, मान लीजिए वो 1 ग्राम लिया है, तो 1.0034 ग्राम हो जाएगा। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो वेट ऑफ क्रूसिबल प्लस सैंपल वो हो जाएगा 25.3466 ग्राम। ठीक है। फिर ये क्रूसिबल को हमने पहले मफल फर्नेस में रखा, फिर वो ऐश में कन्वर्ट हो गया। ऐश में कन्वर्ट होने के बाद उसको HCl में डिज़ोल्व किया। HCl में डिज़ोल्व होने के बाद फ़िल्ट्रेशन किया। फ़िल्ट्रेशन करने के बाद दोबारा उसको मफल फर्नेस में रखा। मफल फर्नेस में रखने के बाद उसको फिर हमने ठंडा किया, और ठंडा करने के बाद जो वेट लिया, तो आफ्टर इग्निशन ऑफ AIA मीन्स एसिड इनसोल्यूबल ऐश जो होता है इग्निशन के बाद, वो जो उसका जो वेट ऑफ क्रूसिबल है आफ्टर इग्निशन, तो वो वेट कितना है यहाँ पर, मतलब जो फ़िल्टर पेपर जब पूरी तरह बर्न हो जाएगा तो जो सिलिका बच जाएगी उस क्रूसिबल में, उस क्रूसिबल का वेट जो है 24.3437 ग्राम है। अब इसकी कैलकुलेशन देखते हैं। कैलकुलेट करने के लिए AIA को कैलकुलेट करने के लिए, AIA मतलब एसिड इनसोल्यूबल ऐश को कैलकुलेट करने के लिए फार्मूला दे रखा है। एसिड इनसोल्यूबल ऐश परसेंटेज बाय वेट इज इक्वल टू W2 माइनस W1 इंटू 100 डिवाइडेड बाय W, वेयर W2 क्या है, W2 इज इक्वल टू फाइनल वेट ऑफ डिश प्लस सैंपल। अब यहाँ पे फाइनल वेट जो है, फाइनल वेट ऑफ डिश प्लस सैंपल, यहाँ पे सैंपल की जगह सिलिका है, और W1 क्या है, वेट ऑफ एम्प्टी डिश है, और W क्या है, वेट ऑफ सैंपल, जो कि हमने 1 ग्राम लिया था। तो यहाँ पे मैंने अगली स्टेप के अंदर सभी वैल्यूज़ रख दी है। जो 24.3437 ग्राम है, ये क्रूसिबल का वेट है सिलिका के सहित, और माइनस हमने एम्प्टी क्रूसिबल को माइनस कर दिया उसमें से 24.3432 इंटू 100 डिवाइडेड बाय सैंपल वेट 1.0034 ग्राम। अब हम लोग जब माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.0005 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 1.0034। कैलकुलेशन करने पर हमारे पास परसेंट आएगा 0.05% वेट बाय वेट। तो एसिड इनसोल्यूबल ऐश कितना आया हमारे पास, 0.05% वेट बाय वेट आया। इसकी लिमिट होती है नॉट मोर देन 0.1%। तो इस प्रकार जो है हम पता लगा सकते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितना अमाउंट सिलिका है। इसकी लिमिट जो होती है वो 0.1% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर हमें एसिड इनसोल्यूबल ऐश को ड्राई बेसिस पे कैलकुलेट करना है तो उसके लिए फॉर्मूला है परसेंटेज एसिड इनसोल्यूबल ऐश, जो हमने आगे कैलकुलेट किया उसका परसेंटेज इंटू 100 डिवाइडेड बाय 100 माइनस मॉइस्चर ऑफ सैंपल। सैंपल के अंदर कितना मॉइस्चर है वो हम LOD मेथड के द्वारा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो उसमें से 100 में से मॉइस्चर जो जितना भी आता है उस मॉइस्चर को माइनस करके हम
एसिड इंसोल्यूबल ऐश परसेंटेज को डिटरमाइन कर सकते हैं ऑन ड्राई बेसिस। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।